वेलकम बैक टू द चैनल कोड फॉर बस फेस गाइस। मेरा नाम अनुष है। मैं तुम लोगों के लिए ऐसी बहुत सी वीडियोस, रिव्यूज, एनालिसिस और इस तरह की बहुत सी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। बाय द वे 4-1 कैसा दिया? नहीं दिया अच्छा। Basically, every game that we play, we score 4-5 goals. That tells you कि what is the trajectory of this team, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा प्ले स्टाइल क्या। अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टेबल हो चुकी हैं सो अब हमें बहुत ज़्यादा समझ आने लग गई है कि बार्सिलोना चाहती क्या है, व्हाट डज बार्सिलोना वांट, हाउ डू वी वांट टू प्ले, और हम किस तरह के सिस्टम में खेलेंगे। इसी चीज़ को थोड़ा सा और डाइसेक्ट करूँगा। बात करेंगे कल के मैच के बारे में और थोड़ी डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअली व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट राइट फॉर अस बेसिकली, एंड हाउ वी वॉन 4-1 इन सच अ टाइट एंड रफ गेम। बेसिकली आई वुड कॉल इट अ रफ फिजिकल गेम। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वियर एंड टीयर वाली ये गेम थी। एंड आई वॉज वेरी बेसिकली आई वॉज वेरी कंसर्न कि ये ना हो कि हम 4-5 इंजरियाँ इसी मैच में करा लें, बिकॉज अगेन सेविया प्लेयर्स वर रूथलेस, एंड बाय दैट आई मीन रूथलेस। ऑफिशिएटिंग के मसले, ला लीगा के स्कैंडल्स और ये सब, इन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। बेफिक्र अभी तक अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम लोग ग्रो करें नंबर्स भी, और फिर ऐसी तुम्हें वीडियोस देखने को मिलती रहें। आ जाओ मेरे साथ, कूदते हैं हम कल के मैच में और वापस चलते हैं, टाइम को पीछे घुमाते हैं और लेकर चलता हूँ तुम लोगों को कल के मैच में कि एक्चुअली व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर अस एंड व्हाट वेंट राइट फॉर अस। ऑल्सो सेविया की भी थोड़ी बात करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बारसा की ही बात करेंगे इधर। बट द थिंग इज कि ऑब्वियसली दिस चैनल इज मेनली फॉर बार्सिलोना और हम ज़्यादातर बार्सिलोना की बात करते हैं। सो that's what we're gonna do. So एनीवे विदाउट अ फर्दर ड्यू बात करते हैं यार अगेन इस कल के मैच की। और अगर मैंने जैसे तुम लोगों को पहले बोला, अगर तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। अब कूदते हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। नाउ यू कैन सी कि एक्चुअली मैच में हुआ क्या है। सो बेसिकली स्कोर लाइन थी 4-1। मैच की बात करते हैं स्टार्टिंग लाइनअप से सबसे पहले। ठीक है, स्टार्टिंग लाइनअप्स को डाइसेक्ट करते हैं। शेजनी स्टार्ट कर रहे हैं अब हमारे लिए। अब देखो यार, यहाँ पे ही रुक जाते हैं। ठीक है, शेजनी के पॉइंट पे ही रुक जाते हैं अभी फिलहाल के लिए। टेक अ पॉज। आज थोड़ी लंबी बात करेंगे, जल्दी में नहीं जाएंगे, बट शेजनी के ऊपर पॉज लेते हैं। ठीक है, और बात करते हैं शेजनी की। शेजनी क्यों है स्टार्टिंग लाइनअप में? व्हाट डू यू थिंक, व्हाई नॉट इनाकी पेनिया? आई थिंक mainly because कि शेजनी is a winner. He has a lot of confidence, a lot of जिसे कहेंगे मैच का, जिसे कहते हैं ना लाइक रीडिंग उसके पास है ऑब्वियसली, क्योंकि ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड गोल कीपर अगेन। सो मच ओल्डर देन इनाकी पेनिया, और उसकी मैच की रीडिंग अच्छी है। और सम हाउ वी आर एंटरिंग इन अ वेरी डिसाइसिव फेस ऑफ द सीजन। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिस इज़ द सोल रीज़न कि शेजनी को स्टार्ट मिल रहा है। इट्स नथिंग अबाउट द स्किल सेट, इट्स नथिंग अबाउट कि शेजनी इज़ वेरी हाई स्किल सेट देन इनाकी पेनिया, और इनाकी पेनिया इज़ इतना कोई बुरा भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। बट द थिंग इज़ कि दिस इज़ व्हाट आई थिंक। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करते हैं। लाइनअप्स को कंटिन्यू करते हैं। जूल्स कुंटे है, रोनाल्ड अराउहो है, इनिगो मार्टिनेज, अलेहांद्रो बाल्डे खेल रहा था। ठीक है, पेड्री, फ्रैंकी डियोंग, यमाल, गावी, रफीनिया, लेवेंडोस्की। अगेन ये सेटअप था जिससे हमने स्टार्ट किया। और दूसरी साइड पर अगर हम देख लें तो रोमेरो, निगेज, वार्गस वाज वेरी गुड बाय द वे। साउल निगुएज, भाई साउल निगुएज बड़ा प्लेयर, बट ऑब्वियसली उस पर आऊँगा मैं, उसने कहीं टेक्निकली मिस हैप्स थे, उस पर बात करते हैं। ठीक है, हम मिडफील्ड में देखें, इनका सेटअप तकरीबन बार्सिलोना से सिमिलर ही कह लो आप यार, तकरीबन वही सेटअप खेल रहा था। बट व्हेन दे वर डिफेंडिंग दे वर लाइक कंप्लीटली इन द शेल शॉक, राइट, थोड़ा पीछे जाके डिफेंड कर रहे थे। ऑल्सो बार्सिलोना को स्पेसेस दी इन्होंने सेकंड हाफ में, उसके बारे में आगे चल के बात करता हूँ। हम बात करते हैं मैच के इवेंट्स के बारे में सबसे पहले, कि मैच के इवेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें रोनाल्ड अराउहो की इंजरी मिलती है। यहाँ पे रोनाल्ड अराउहो इंजर्ड हो जाते हैं। इट वाज अ वेरी बैड इंजरी एंड लुक्स लाइक ही माइट बी गॉन फॉर अ 2-3-4 वीक्स पीरियड। लेट्स सी कि वो कितने टाइम के लिए बाहर होता है, बट दैट्स very concerning for us again. The good part is कि Eric Garcia is still alive and he can play somehow and he can score goals. So वो may be एक अच्छी खबर है, but for now रोनाल्ड अराउहो की जो क्वालिटी है and the way Hansi Flick was managing it, trying to give some minutes off and rest to Pau Kubarsi, भाई वो नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता। कुबारसी भाई तुम क्या है यार, ये वो बेचारा फिर उसको आना पड़ा 20वें-22वें मिनट पे। और अगेन मैच इतना टफ और इतनी सिचुएशन है जहाँ पे 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। अदरवाइज आई वुड थिंक कि वो एरिक गार्सिया को भेज देता, बट दिस वाज अ वेरी क्रूशल मोमेंट फॉर अस इन द सीजन, क्योंकि हम ऑलरेडी चेस करें लीग, और अगर ये 3 पॉइंट्स इन द बैग ना होते तो थिंग्स वेंट वेरी हेवर। और यहाँ पे 20वें-21 मिनट पे हम 1-1 हो चुके थे, राइट। तो इट वॉज अ make sense substitution. फर्मीन लोपेज आता है, गावी बाहर जाता है इन द सेकंड हाफ, आते हैं और रेड कार्ड हो जाता है, उस पर बात करते हैं। डानी ओल्मो एंड एरिक गार्सिया कम्स ऑन इन द 70th मिनट। एंड पे जेरार्ड मार्टिन आते हैं। इट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। सब आई डोंट नो ये कोचेज एंड पे सब क्यों कर रहे हैं भाई। 75th मिनट पे द गेम इज डन डस्टेड, जस्ट मेक द सब्स्टिट्यूशन राइट नाउ। क्योंकि अगेन अगर आप लमीन यमाल का थोड़ा मिनट्स ऑफ लेना चाह रहे हो तो एटलीस्ट 10 मिनट तो उसको ऑफ दो ना। सो देन अगेन इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। मैच की अगर बात करें यार, मैच स्टार्ट होता है
बहुत ही वैसी पेस पे मैच स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर मैं स्टार्ट करूँ मैच की तो पहले ही मिनट पे 7वें मिनट पे हम लोग जाके हम फ्रॉम द मिनट गो ना, एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है हांसी फ्लिक के सिस्टम की, मिनट गो से बार्सिलोना अटैक करती है, राइट। सो लेवेंडोस्की को स्कोर करता है, वार्गास इक्वलाइज कर देता है राइट आफ्टर दैट, 1 मिनट के अंदर अंदर। और हाफ टाइम पे बहुत सारी सिस्टम होता है, राहो की इंजरी हो जाती है, हाफ टाइम हो जाता है 1-1। मैच वॉज वेरी वेरी केजी और मुझे लग रहा था कि कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, और वहीं पे हांसी फ्लिक को भी ये लगा और उन्होंने फर्मीन लोपेज का इंट्रोडक्शन कराया। हाउ गुड इज़ फर्मीन लोपेज इन डमी रन्स एंड फॉल्स नाइन पोजीशन, ही इज़ एक्सेलेंटली वेल, राइट। मैच रीडिंग और रन्स लेना और टाइम करना उससे बंदा सीखे। ही इज़ वेरी वेरी गुड, कॉन्फिडेंस उस लड़के का इस वक्त स्काई हाई है, राइट। सो फर्मीन लोपेज आता है, गोल ठोक देता है आके। रफीनिया उसके बाद, रफीनिया वर्ल्ड क्लास भाई, वर्ल्ड क्लास गोल करता है रफीनिया, एक्सेलेंट, ठीक है। और उसके बाद कार्ड हो जाता है फर्मीन लोपेज को। यार अब ये थोड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन अंडरस्टैंड कि उसको रेड कार्ड क्यों हुआ है, बट ऑल आई वांट टू से इज़ कि उसकी वो इंटेंशन नहीं थी समहाउ, बट अगेन इट वाज नॉट अ वेरी वेरी गुड मोमेंट फॉर हिम। तो अच्छी बात है, जाके सीखना चाहिए। एग्रेशन इज़ वन थिंग, बट यू हैव टू लर्न कि आपने कौन सा चैलेंज किस तरह से करना है, दैट्स द आर्ट ऑफ द स्पोर्ट, कि आपको रेड कार्ड नहीं लेना समहाउ। तो उसकी इंटेंशन नहीं थी एक्चुअली, ही वाज जंपिंग ऑन द बॉल, बट अगेन अगर आप सिंपल वर्ड्स में अगर आप दोनों लातों से ओपन चैलेंज मार रहे हो तो दैट्स रेड कार्ड, राइट। उसके बाद एंड पे एरिक गार्सिया आते हैं और गोल मार देते हैं। मैच वॉज डन एंड डस्टेड, आई थिंक 3-1 पे ही डन एंड डस्टेड हो गया था बार्सिलोना, क्योंकि बहुत अच्छा खेल रही थी। चेक करो बॉयज़, रियल मैड्रिड 23 गेम्स 50 पॉइंट्स, एटलेटिको 48 पॉइंट्स, 49 पॉइंट्स सॉरी, एंड वी आर एट 48 पॉइंट्स। सो लीग इज़ वाइड ओपन नाउ, इसके बारे में बात करेंगे। बार्सिलोना का एक्सी चेक कर रहे हो, बॉल पोजीशन 59% रही है, एक्सी 1.93 था, बिग चांसेस 4, टोटल शॉट्स 10, पासेस 507 वी अटेम्प्टेड। तो ये सीन था स्टैट्स का। ये लीग टेबल देख रहे हो बॉयज़ कितना ओपन हो गया, सो अब इसके बारे में आज बात करना ज़रूरी है हमारे पास, क्योंकि नाउ द लीग इज़ ओपनड अप। अब बात करते हैं मेन मुद्दों पे, स्टैट्स वगैरह निकल गए हमारे रास्ते से, राइट। सो अब हम बात कर लेते हैं कि लीग में चल क्या रहा है बेसिकली, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स हैपनिंग इन द लीग, और ला लीगा क्या सीन क्या है। बेसिकली मैच होता है एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड, और उस पर मैंने वीडियो बनानी थी बट समहाउ मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने नहीं बनाई। हम उसकी बात करते हैं यहाँ से। मैच होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है यार, नॉट ओनली फॉर बार्सिलोना बट फॉर होल ला लीगा, नॉट ओनली फॉर रियल मैड्रिड, नॉट ओनली फॉर एटलेटिको मैड्रिड। और वहाँ पे मुझे लगता है कि दोनों ही टीमें बहुत सेफ प्ले की हैं, क्योंकि ऐसे मैचेस में ऐसा होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर तुम मुझसे पूछते हैं, मैं तुम्हें पहले ही गो में कह देता कि ये मैच ड्रॉ होगा, क्योंकि दोनों टीमें ही इतना ज़्यादा रिस्क टेकिंग नहीं करेंगी। बट आई वो सरप्राइज थोड़ा सा एटलेटिको की अप्रोच को लेके, क्योंकि एटलेटिको को चाहिए था कि वो अटैक करते थोड़ा, और इट वॉज द अदर वे अराउंड। रियल मैड्रिड वॉज ट्राइंग देयर बेस्ट, अगेन थोड़ा वल्नरेबल नजर आ रहे थे रियल मैड्रिड भी, सो डज एटलेटिको मैड्रिड इज। बट द थिंग इज कि एटलेटिको डिसाइडेड टू स्टे बैक अगेन, पुश बैक समहाउ। मुझे लगता है कि डिगो सिमियोने वॉज टू अफ्रेड टू लूज दिस गेम बेसिकली। यार देखो, एट द एंड ऑफ द डे ना गूदे पे चीज़ आ जाती है। मैंने हमेशा बोला है कि एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ऑल डिपेंड्स ऑन योर कि हाउ मच यू आर विलिंग टू पुट ऑन स्टेक, राइट। आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। सो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने रिस्क लेने की ज़रूरत फील ही नहीं की, या दे डिडंट वांट इट, राइट। दे वर प्रीटी हैप्पी कंटेंट कि अब 1-1 हो गया, हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, अगर हमें काउंटर पे कोई चांस मिला तो विल स्कोर एंड फिनिश ऑफ, अदरवाइज वी आर हैप्पी टू टेक 1-1 ड्रॉ। थोड़ी सी मुझे अप्रोच गलत लगी, बट देन अगेन हु एम आई टू टॉक अबाउट हिम, इट्स उसकी मर्जी, ही वांटेड टू गेट अ ड्रॉ, क्योंकि इस प्री मैच हीट भी बहुत हो चुकी थी, डिबेट्स बहुत ज़्यादा, तुम्हें पता है, डिगो सिमियोने के कमेंट्स आए, सेबायोस के कमेंट्स आए, कार्लो अंचेलोत्ती के कमेंट्स आए, बहुत सारी फायरिंग स्टेटमेंट्स आ रही थी। सो इट वाज लाइक दैट। उसके बाद हम आते हैं बार्सिलोना वाले मैच पे वापस। जब वो मैच ड्रॉ होता है, बार्सिलोना के लिए लीग ओपन अप हो जाती, बट कंसिडरिंग द फर्स्ट हाफ आई वाज प्रीटी अफ्रेड, क्योंकि जिस तरह से चैलेंजेस फ्लाइन हो रहे थे, जिस तरह से फिजिकल गेम थी, केजी थी, अप एंड डाउन, तो मुझे लग रहा था कि यार थोड़ा सा वी नीड थोड़ा सा कंट्रोल, वी नीड समवन जो थोड़ा सा इस मैच को पकड़े, ग्रिप करे और कहे ईजी बॉयज आई एम हेयर, इस तरह की अप्रोच चाहिए थी इस मैच में। और इस तरह की अप्रोच के लिए तुम्हें क्या लगता है, यू नेम मी वन प्लेयर जिस तरह की अप्रोच के लिए बेस्ट हो, नेम मी वन। अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर अभी तक तुमने गेस नहीं किया तो मैं तुम्हें बताऊं, पेड्री बॉयज, पेड्री आता है यार। मैं इतना खुश होना ऑनेस्टली, बिकॉज देखो द थिंग इज़ कि आई माई सेल्फ इज़ वेरी वेरी ऑब्सेस्ड विद मिडफील्डर्स। मैं खुद एज अ मिडफील्डर खेलता हूँ, मुझे मिडफील्डर्स की गेम बहुत पसंद है। आई थोरली इंजॉय हाउ मिडफील्डर्स डिक्टेट द गेम, एंड व्हेन इट्स पेड्री, भाई साहब यू सी उसकी जो इस तरह के पासेस हैं, जो लॉब पासेस हैं, एग्जैक्ट एक्यूरेट टाइम पे जो उसने बॉल निकाल के दी, जिस पर हमने गोल स्कोर किया भी, वो रफीनिया के पास गई, वहाँ से लेवेंडोस्की के पास आई पहला गोल। उसके बाद अगर तुम बात करते हो फर्मीन लोपेज के गोल के बारे में, तुम बात कर लो एरिक गार्सिया के गोल के बारे में, दिस बॉय इज़ आई मीन वाओ,
आई मीन वाओ, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, क्योंकि वो बंदा एग्जैक्ट पिन एक्यूरेसी से डिक्टेट करता है गेम को। और मैं आना चाहूँगा रेड कार्ड के बाद। देखो रेड कार्ड के बाद ना चीज़ें चेंज होती हैं, 10 बंदे 60-61 मिनट हुए हैं ऑन द क्लॉक, यू स्टिल हैव 30 मिनट्स टू गो। 30 मिनट्स इज़ अ लॉन्ग पीरियड व्हेन यू आर प्लेइंग वन मैन लेस, और वो भी दूसरी टीम जो इतनी फिजिकल और काउंटर अटैक पे पेसी भी है भाई। इट्स अ नो जोक, लोग इस चीज़ को लाइटली, इट्स नो जोक कि सेविया जैसी टीम। और मुझे लगता है कि बार्सिलोना ने उनको केटर बहुत अच्छा किया, और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे रहा हूँ पेड्री को, जो कि मैन ऑफ द मैच भी था। एंड वाई नॉट, यू नो, क्योंकि उसने मैच को बहुत प्यारे रीड करके बहुत प्यारे स्लो किया है, जहाँ पे वो, क्योंकि देखो होता है क्या, जब आप 10 बंदे हो दूसरी टीम के पास 1 मैन एडवांटेज है, दे विल कम एट यू, एंड व्हेन दे कम एट अस, जब वो आ रहे थे तो व्हाट पेड्री वाज डूइंग, पेड्री वाज जस्ट स्लोइंग इट डाउन, कह रहा था दो मुझे बॉल, दो आने दो इनको, मैं देखता हूँ, ठीक है। तो ही इज़ सुपर कॉन्फिडेंट राइट नाउ, ही इज़ इन द बेस्ट मोमेंट ऑफ हिज कैरियर, ऑनेस्टली, फिजिकली, एंड उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, पिन पासेस, एक्यूरेट बॉल का वेट डिस्ट्रीब्यूशन, स्लो कर देना, जस्ट बॉल को पैर पे जमा लेना, आई मीन व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इस सीजन। आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए अगर बेस्ट कोई प्लेयर है तो वो पेड्री है। इसमें तो मेरा बायस कह लो वट एवर मिडफील्डर्स का, बट द थिंग इज़ कि भाई पेड्री इज़ रनिंग द शो फॉर अस व्हेन ही इज़ ऑन द पिच। देयर इज़ अ रीज़न कि उसके बगैर आप नहीं, मतलब यू नो कर सकते, उसको रेस्ट इतना नहीं दे सकते। हालांकि आपके पास मिडफील्डर्स की बारिश है भाई, आप चाहो तो पेड्री को रेस्ट दे सकते हो एक मैच के लिए, बट आप कैसे दोगे? सो द थिंग इज के बिकॉज ही डिक्टेट्स एवरीथिंग, इट स्टार्ट फ्रॉम हिम। फ्रैंकी डियोंग की बात करूंगा, फ्रैंकी डियोंग ने भी अच्छा गेम खेला यार, इट्स नॉट बैड। अगर प्लेयर्स की रेटिंग देता चलूँ तुम लोगों को जल्दी जल्दी, तो शेजनी को आई वुड से अगेन अच्छा मैच था शेजनी का, टू बी ऑनेस्ट, तो 8 के अराउंड दे दूंगा। इनिगो मार्टिनेज वॉज वेरी गुड, अराहो इंजर्ड हो गए तो ऑब्वियसली उसके बाद कुबार्सी आता, कुबार्सी वॉज वेरी वेरी गुड, 8 की रेटिंग दे दो इन दोनों को सम हाउ। कुंडे वॉज 7, नॉट बैड। बाल्डे वॉज गुड बट थोड़ा सा इंडिसाइसिव था कुछ मोमेंट्स पे, बट ही वॉज गुड अगेन। बाल्डे की भाई मैं समझ रहा हूँ फटीक भी हो सकती है, यू नो, क्लिंग करती है फटीक वगैरह, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग सीजन राइट फॉर हिम एज वेल, और काफ़ी ज़्यादा मिनट्स उसकी बेल्ट पे भी आ चुके हैं। सो दैट वॉज इट। रफीनिया आउट क्लास, क्या गोल मारा भाई लॉन्डा ने, मतलब वो तो भाई एक अलग ही मतलब पोजीशन पे चल रहा है। ये बैलोन डॉर की भाई रेस में ऑन है लॉन्डा, जिस तरह से वो खेल रहा है, जो उसका स्काई हाई कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप, माय गॉड, यू सॉ हिम लास्ट एंड पे जो उसने कुछ यू नो डिफेंडिंग वर्क किया, और उसके बाद द वे ही वाज पम्प्ड अप। यार ये चीज़ें आपको बार्सिलोना में लास्ट टाइम देखने को कब मिली थी? अगर मैं एज अ बार्सा फैन याद करूँ तो आई थिंक मे बी पुयोल के ज़माने में, यू नो, जब पुयोल था। अब मैं किसी को यू नो कंपेयर नहीं करना चाह रहा, बट द थिंग इज़ कि इस तरह की वाइब मुझे तब मिलती थी, इस तरह की लीडरशिप, नॉट आफ्टर दैट, क्योंकि पीके वगैरह दे वर नॉट वेरी गुड लीडर्स ऑनेस्टली, और नॉट दैट मच प्रोमिनेंसी, यू नो, थोड़ा बहुत वो दोस्ती यारी चलती थी वहाँ पे कि यार मेसी है तो गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यहाँ पे भी ये चीज़ है, बट द थिंग इज़ कि रफीनिया टेक्स दी ओनरशिप, और जब उस पर कैप्टन आर्म बैंड होता है, मैंने पहले भी बोला कि ही इज़ बिकम अ डिफरेंट एनिमल, इज ऑल बिकम अ डिफरेंट बीस्ट। फ्रैंकी डियोंग जाता है, उसके पास कैप्टन आर्म बैंड आता है, वो पागल ही हो जाता है राइट, क्योंकि नाउ ही नोज कि मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे इसको पूरा करना है। सो मेरे ख्याल में आई थिंक रफीनिया डिजर्व्स टू बी अ कैप्टन राइट नाउ, और राइट अवे आप उसको कैप्टन आर्मबैंड दे दो परमानेंटली, बट आई कैन अंडरस्टैंड देयर इज अ होल प्रोसेस टू इट राइट। मैच की जल्दी से बात करते हैं। गावी की भी इंजरी का कुछ सीन है, राहो भी इंजर्ड हो गए, बट थैंकफुली कि लेवेंडोस्की और बाकी लोग बच गए हैं, क्योंकि इस मैच में मुझे लग रहा था कि भाई सीजन ओवर इंजरीज ना हो जाएं, तो इतना फिजिकल इतना गंदा मैच हो रहा था, बट थैंकफुली सो हम लोग इस मैच को बचा गए हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी टैक्टिक्स की। तो आई थिंक सेकंड हाफ में जब हांसी फ्लिक ने गेम को रीड किया, बहुत ही कमाल का रीड किया, और उसको नज़र आया कि यार हमें थोड़ा सा लेवेंडोस्की की सपोर्ट कोई नहीं बन रहा, ठीक है। तीनों मिडफील्डर्स में पेड्री लाइक्स टू हैव मोर ऑफ द बॉल, फ्रैंकी डियोंग लाइक्स टू स्टे बैक, इतना आगे नहीं आता। गावी वॉज डूइंग सम फेयर मिडल, और थोड़ा सा नॉक भी लग गई थी गावी को, तो ही वॉज नॉट हिट 100%, उस तरह के रन नहीं ले पा रहा था। देयर वॉज अ मोमेंट कि जहाँ उसने फर्मीन को इंट्रोड्यूस किया एंड द गेम गॉट किल्ड, क्योंकि फर्मीन लोपेज वॉज टेकिंग एक्सक्यूजेड रन राइट, अनबिलीवेबल रन्स। लेवेंडोस्की की सपोर्ट बन के यमाल, रफीनिया, एकदम गेम अलाइव हुई। एकदम ऐसा लगा कि बार्सिलोना इज ऑल ऑफ अ सडन प्लेइंग विद मे बी 12 मैन, बट ऐसा था नहीं एक्चुअली। ऐसा इसलिए था क्योंकि सम हाउ सिट बैक करना चाह रहे थे सेविया वाले राइट, और इतना रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे वो। और जैसे ही हाफ स्टार्ट हुआ, मुझे लगा कि वो थोड़ा सा शेल में गए अपने, जैसे ही शेल में गए बार्सिलोना आइडेंटिफाइड दैट मोमेंट कि अभी शेल में जा रहे हैं, किल इट, एंड दिस वाज टर्न ऑल द यू नो फायर ब्लेजर्स ऑन, और उन्होंने जाके ठोक दिया मैच को। मुझे इस मैच में पर्सनली जो चीज़ अच्छी लगी वो ये लगी कि बार्सा की डिटर्मिनेशन अगेन, क्योंकि अब द लीग इज ओपनड अप, अब देयर इज़ नो डिबेट। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई बार्सा इज आउट ऑफ इट, या रियल मैड्रिड विल गोना एस इट, या मे बी यू नो एटलेटिको मैड्रिड इज गोना, क्योंकि अब इट्स अ 3 हॉर्स रेस ना ऑल ऑफ अ सडन। 2 पॉइंट्स का फर्क, कोई फर्क नहीं है। 15 मैच डेज बाकी हैं मेरे दोस्तों, इट्स गोना बी अ लॉन्ग सीजन, सो वी आर गोना बी हियर। आगे अपकमिंग मैचेस बहुत अच्छे आ रहे हैं। रियल मैड्रिड वर्सेस सिटी का मैच आ रहा है। बार्सिलोना की अगर बात की जाए तो मलोर्का के साथ भी बार्सिलोना मैच खेलेगी, मलोर्का नहीं, बार्सिलोना किसी और टीम के साथ मैच खेलेगी। मैं एक्जैक्टली तुम्हें देख के बताता हूँ, इट वाज जस्ट आउट ऑफ माई माइंड, माई बैड। बट द थिंग इज कि बार्सिलोना के आगे आने वाले मैचेस को इतने बुरे भी नहीं है अगर फरवरी की बात की जाए। सो देन अगेन यू नो बार्सिलोना का सीन काफ़ी अच्छा इस टाइम पे मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि बार्सिलोना ने आगे एक्चुअली खेलना है
रायो वालेकानो को और उसके बाद लास पामस को. सो इतना कोई हैवी सीन नहीं है बार्सिलोना का, बट देन अगेन दीज गेम्स विल गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे पॉइंट्स लेना बहुत जरूरी. बार्सिलोना कैन नॉट अफोर्ड टू लूज पॉइंट्स नाउ. अब बड़ी मुश्किल से आप लीग रेस में वापस आए हो, तो जस्ट प्लीज़ डोंट लूज इट ना एट द मोमेंट. यू नो, गिव मोर कंसंट्रेशन ऑन द लीग, स्पेशली इन द मंथ ऑफ फरवरी. क्योंकि देखो चैंपियंस लीग में हम समहाउ सॉर्टेड हैं. अभी ये टीमें खेलेंगी, नॉकआउट फेजेस में आएंगी, फिर हमें पता लगेगा कि हम किस टीम से खेल रहे हैं, वेदर इट्स पेरिस सेंट जर्मैन और व्हाटएवर इट इज़. फिर हम वहाँ पे फोकस ला सकते हैं. सो रफीनिया ने भी यही बोला है एक्चुअली कल कि यार आवर फोकस इज ऑन द लीग राइट नाउ. वी जस्ट वांट टू कीप दिस रन गोइंग. वेरी वेरी लॉजिकल थिंग टू से ऑब्वियसली, क्योंकि आप ये रन बनाओगे यहाँ पे एक एक अच्छा 5-6-7 मैचों का एक रन होना चाहिए, विनिंग स्ट्रीक होनी चाहिए, तब जाके आप थोड़ा वापस आओगे इस ला लीगा में. सो ये था मेरा एनालिसिस बॉयज. तुम लोगों को कैसा लगा मुझे अपनी कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करते जाओ. अगर तुम लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही है तो मुझे बताते जाओ यार. और मेरा अगर तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले मैचेस को भी मैं कवर करने वाला हूँ, जो कि बार्सिलोना के इतने नहीं होंगे बट चैंपियंस लीग के होंगे. सो उनको भी कवर करेंगे, कवरेज देंगे और बार्सिलोना पे स्पेसिफिकली और बात करेंगे और प्लेयर्स को डाइसेक्ट करेंगे कि अब तक सीज़न कैसा गया. एक मिड सीजन रिव्यू टाइप आएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि अब हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन प्लेयर से. कौन सा प्लेयर क्या है, क्या फटीग लेवल है, क्या इंजरी लेवल है, स्टफ लाइक दैट. सो एक अच्छी डिटेल्ड वीडियो हम उस पर काम करेंगे. 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा यार, तो मुझे पता है तुम लोगों का इतना अटेंशन स्पैन नहीं है. सो एनीवे, अटेंशन स्पैन की बात ये करूँ तो अटेंशन अगर तुम लोग मेरी ले रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करो. मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो. अपना ख्याल रखो. हasta la vista. बाय बाय.